रानीगंज में फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ईसीएल के सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा को किया गया सम्मानित। समारोह के दौरान उद्योगपतियों ने कोयले की उपलब्धता के साथ ही व्यवसाय से जुड़े विभिन्न विषयों को सीएमडी के समक्ष रखा। सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा ने उद्योगपतियों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अर्थात ईसीएल के सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा को सम्मानित किया गया। रानीगंज के मंगलपुर स्थित हॉस्पिटल के कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां फॉस्बेकी के पदाधिकारियों ने सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा को विशेष रूप से सम्मानित किया। इस दौरान उद्योगपतियों द्वारा अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर सीएमडी को एक ज्ञापन सौंपा गया और उनसे समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की गई। ईसीएल से कल कारखानों को कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की गई। ईसीएल के सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा ने कहा कि अगर हमें किसी समस्या का स्थायी निदान चाहिए तो उसका सटीक विश्लेषण आवश्यक है। हम लोगों से कहीं न कहीं कुछ चीजें छूट गई है। 1979 में जिन चीजों की परिकल्पना की गई थी और जिसकी आवश्यकता थी, उसकी जरूरत आज भी है। उस समय अंडरग्राउंड माइंस बहुत ज्यादा संख्या में होती थी। उस समय पूरे देश का कोयला उत्पादन 76 मिलियन टन था। इसमें से 26 मिलियन टन कोयला उत्पादन की भागीदारी ईसीएल के पास थी, लेकिन ईसीएल को 1978 से लेकर 1988-89 तक 26 मिलियन टन को 30 मिलियन टन पहुंचाने में लगभग 13 से 14 वर्ष लग गए। वर्ष 1988-89 से 30 से 40 मिलियन टन पहुंचाने में और 26 वर्ष लग गए। नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि उस बीमारी की गहराई क्या है और उसका निदान कहां तक हो सकता है। अगर हमें सही निदान चाहिए तो हमें उसका सही एक विश्लेषण बहुत ही आवश्यक है, और सही विश्लेषण में आता है कि शायद कहीं न कहीं हम लोग कुछ मिस कर गए हैं, कहीं न कहीं हम लोग फंबल कर गए हैं, कहीं न कहीं कुछ छूट गया है। और वो छूटा है कि एक बार 1979 में तो ईसीएल मिल करके और यहाँ पे एंसिलराइजेशन की बात किया था, लेकिन 1979 से लेकर के और अभी तक 42 साल, 21 साल उधर और 21 साल इधर, एक 42 साल का सफर खत्म हो चुका है। आखिर में इस पर सोचा क्यों नहीं गया? और जब नहीं सोचने की बात आती है कि क्या 1979 में जो परिकल्पना की गई थी, जिन चीजों की आवश्यकता थी उन चीजों की आवश्यकता अभी है। और जैसा खेतान जी बार बार बोल रहे थे, वो हमारे ऊपर में एक्चुअली एहसान जता रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं आज हम कागज दे देंगे, 15 दिन बात करेंगे। खेतान साहब हम उधारी नहीं रखते हैं, रखते हैं जो मिलेगा। जो कहीं मिस हुआ है, उस समय कैंसलराइजेशन में हुआ था कि अंडरग्राउंड माइंस बहुत थी और उसमें कोल टब की आवश्यकता होती थी। इस कार्यक्रम का संचालन फॉस्बेकी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खैतान ने किया। इस अवसर पर फॉस्बेकी के सचिव सचिन राय, उपाध्याय पवन गुटगुटिया, शंकरलाल मवंडिया, विश्वदीप दे, राजकुमार कयाल, पुरुषोत्तम सराफ, कन्हैया सिंह, विजय कुमार खैतान समेत अन्य उद्योगपति भी उपस्थित थे। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।